नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे बगल में, पहले इसको आप ध्यान से देखें और तब मैं आपसे कुछ बात करूंगा। इन तस्वीरों को ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं अभी आपको तस्वीरों का एक बंच दिखाऊंगा, लेकिन पहले स्क्रीन पर जो तस्वीर आपके सामने चल रही है, इसे ध्यान से देखिए और देखकर अनुमान कीजिए कि वास्तव में ये क्या हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं खबर क्या है। खबर अफ़गानिस्तान से है और वो ये कि अफ़गानिस्तान में जिस खूनी संघर्ष की बात एवी स्टार न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अब वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से मात्र 150 किलोमीटर दूर स्थित पंजशीर वैली अब उस खूनी संघर्ष का गवाह बनने जा रही है, जहां वास्तव में इतनी लाशें बिछेंगी जिसका आप अनुमान नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको इसलिए इन तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें मूवमेंट होता है सेना का। और ये कौन सी सेना है? सेना जैसा कि तालिबान की सेना, हालांकि मैं तो मानता नहीं, और भारत का कोई भी नागरिक कम से कम तालिबान के लड़ाकों को सेना का स्वरूप नहीं कह सकता, क्योंकि सेना के पास अपनी एक विरासत होती है और उनका अपना एक तरीका होता है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये इस तस्वीर में जो मूवमेंट हो रहा है वो पंजशीर वैली की तरफ हो रहा है, और इसमें नॉर्दर्न अलायंस अर्थात रेजिस्टेंस फोर्स की सेना भी है और उधर तालिबान लड़ाकों की भी सेना, लड़ाके भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सेना दो तरफ, एक ही देश में दो तरह से लड़ाई हो रही है। क्या आप अनुमान नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा गृह युद्ध होने जा रहा है? जिस तालिबान की तरफ से 68% से अधिक अफगानिस्तान पर कब्जे की बात की जा रही है, उसी तालिबान के पंजशीर वैली में, पंजशीर इसे क्यों कहा जाता है पहले तो ये समझें। पंजशेर, 5 शेरों की घाटी से पंजशीर बना है, और इस पंजशीर में ताजिक बहुल के लोग रहते हैं। ताजिक, हजारा और पश्तो, ये इन जनजातियों में जो पश्तो बोलते हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। और यहाँ पर एक जनजातीय परंपरा है। उस जनजातीय परंपरा में युद्ध कौशल और छापामार युद्ध करने का जो तरीका होता है, उसका लोहा पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका और वो तमाम दुनिया के देश मानते हैं कि आज तक पंजशीर घाटी को कोई नहीं जीत सका। और ये पिछली बार जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो पंजशीर वैली में इनका कोई कब्जा नहीं हो सका था। तो इसलिए इन तस्वीरों में आप देखिए, इसी पंजशीर वैली की तरफ, इसको चारों तरफ से घेरने के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए एक ही देश में दो तरीके से दो विभिन्न गुट आपस में संघर्ष करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके से पंजशीर वैली के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के नेतृत्व में और सालेह के नेतृत्व में तालिबान को लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी बहादुरी की दाद देनी होगी, क्योंकि ये तालिबान पूरी तरीके से मानवता को, अफगानी स्वाभिमान को चुनौती दे करके काबुल पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि मैं पंजशीर वैली की बात क्यों कर रहा हूं और वहां के शेरों की ताकत क्यों बता रहा हूं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगा कि दूसरी तस्वीर पर वो फोकस करें। थोड़ी देर में दूसरी तस्वीर आपके सामने आएगी, लेकिन आप दूसरी तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। ये देखिए, एक सैनिक है और ये क्या खा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ध्यान से स्क्रीन को देखिए। ये घास, राणा प्रताप कभी घास की रोटियां खाया करते थे हल्दी घाटी के युद्ध से पहले बचाने के लिए, और क्षत्रिय स्वाभिमान, राजपूताना के स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ ऐसी ही घास की रोटी, और ये कांटा खा रहा है ये सैनिक। और ये पंजशीर वैली का एक शेर है, एक सैनिक है जो सीधे सीधे कांटे खा रहा है। आप देख सकते हैं, कभी आपने कहानियों में पढ़ा होगा घास की रोटी राणा प्रताप खाते थे, लेकिन आप लाइव विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पंजशीर वैली का एक सैनिक कांटे खा रहा है। और आप देखते रहिएगा ध्यान से, वो बहुत ही, और वो गुस्से में है, वो आक्रोश में है, और अपने वतन,
पंजशीर वैली पूरे अफगानिस्तान के प्राइड को बचाने का उसका जो दमखम है, जरा आप उसके जज्बात को इन तस्वीरों से देखिए। मैं फिर एक बार आपको तस्वीरों की तरफ गौर करने के लिए कहूंगा, जरा गौर से देखिए किस तरीके से कांटे खा रहा है ये सैनिक। और अभी थोड़ी ही देर में, चूंकि मैंने इस पूरे विजुअल को बहुत ध्यान से देखा है, इसी जगह पर एक पानी का एक गड्ढे से वो पानी निकालता है और मिट्टी के कुछ कण निकाल करके उसको खाता है और अपनी भाषा में कहता है कि जिस मिट्टी को हम खा के जिंदा रहे हैं उस मिट्टी को न बेकने देंगे और न झुकने देंगे। सचमुच में रोंगटे खड़े करने वाला है ये दृश्य। आप अपने स्क्रीन पर, एवी स्टार न्यूज के स्क्रीन पर आप इस दृश्य को जरूर देखिए और देखिए कि क्या होने वाला है अफगानिस्तान में। जो तालिबान दावा कर रहा है कि वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है, वो पूरी तरह निराधार है, क्योंकि अभी भी पंजशीर वैली पर कब्जा करना और पंजशीर वैली में दो चार करने के बाद अपने वजूद को बचाना, ये तालिबान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का जिस तरीके से दोनों ने सामना करने का प्रण लिया है, वचन लिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में एक बड़ा खूनी संघर्ष होगा, जिस बात को मैंने कल भी और आज फिर से उसको दोहरा रहा हूं। मैंने ये कहा था, आप ध्यान से देखिए ये सैनिक किस तरीके, देखिए ये मिट्टी खा रहा है और मिट्टी खाते हुए वतन की रक्षा की सौगंध ले रहा है। तो इस तस्वीर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पंजशीर वैली का जो जिक्र बराबर अफगानिस्तान के संदर्भ में आ रहा है, वहां के लड़ाके और वहां का स्वाभिमान, उसका स्तर क्या है, उसके पीछे जो स्टैमिना है, जो फोर्स है, जो स्वाभिमान है, जो आत्मसम्मान है, वो आप सीधे सीधे इस स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। ये वो सैनिक हैं जो किसी भी कीमत पर तालिबान के सामने नहीं झुकना चाहते, क्योंकि इनका मानना है कि इनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी अपनी एक पहचान है, इनका अपना एक प्राइड है, और वो है अफगान मूल के लोग अफगानिस्तान पर शासन करें। ये मानते ही नहीं कि तालिबान के लोग अफगानिस्तान के मूल के हैं। और इसी से साफ जाहिर होता है कि तालिबान एक आयातित राजनीतिक संगठन है जो पाकिस्तान के दम पर फला फूला और अमेरिका और तमाम कुछ ऐसे देशों के जरिए वो इस स्थिति में आया कि आज वो पूरे अफगानिस्तान के अन्य जातियों, जो ताजिक, हजारा और अन्य हैं, उनको चुनौती दे रहा है। ये तस्वीरें साफ संदेश दे रही हैं कि अफगानिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा और एक बड़ा संघर्ष होने वाला है। कम से कम मैं एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते, न पत्रकार सही, मैं इस सैनिक को सलाम करता हूं जिसने अफगानी स्वाभिमान के सामने पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दिया है। कांटे खाता हुआ ये सैनिक, और आप ये देखिए जिस अंदाज में वो पानी पी रहा है, और पानी पीकर इस तरीके से घास की रोटियां, आपने राणा प्रताप की स्टोरी को पढ़ा होगा, लेकिन आप इस विजुअल, इस दृश्य के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं कि आज भी इसी तरीके से सम्मान से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए लोगों के पास जज्बा है। और कम से कम अफगानिस्तान के जिन पंजशीरों की बात की जा रही है, वास्तव में इस सचमुच में वो शेर हैं जिनके जिंदा दिली, जिनके ताकत का एहसास हमें करना चाहिए। अब हम आपको एक तीसरी तस्वीर दिखाते हैं, और ये तस्वीर भी मैं अपने पीसीआर टीम से कहूँगा कि ये तीसरे दृश्य पर वो आए। थोड़ी देर में वो दृश्य भी आपके सामने आएगा। निश्चित रूप से आप स्क्रीन पर अपनी आंख गड़ाइए और इन दृश्यों को आप देखते रहिए। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इन दृश्यों के माध्यम से, और ये भी बहुत ही जज्बात उत्पन्न करेगा ये दृश्य। ये तीसरा दृश्य आप देखें, तीसरे दृश्य पर आप नज़र डालें, और इसमें एक सैनिक है जो सीधे सीधे अफगान सेना का हिस्सा रहा है अभी तक, तालिबान के पहले, और उसका कमांडर ये कह रहा है कि तुम हथियार फेंक दो, लेकिन वो कह रहा है कि हम तालिबान के सामने हथियार नहीं फेंकेंगे। अपने कमांडर की बात नहीं मान रहा है और सीधे सीधे वो चुनौती दे रहा है कि वो तालिबान से संघर्ष करेगा। हम आपको इन सारे दृश्यों के माध्यम से जो अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उससे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तालिबान पूरे अफगानिस्तान को जीत लेने का दावा कर रहा है, अभी उसमें बहुत कील कांटे दुरुस्त करने हैं, और अगर वो नहीं ठीक कर पाया तो वहां का जो संघर्ष होगा वो बहुत भीषण होगा, उसका दृश्य बहुत भयावह होगा। कमांडर किस तरीके से इस सैनिक को समझा रहा है आप ध्यान से देखिए, और वो पूरी तरह से तर्क कर रहा है।
जबकि सैन्य सिद्धांतों के हिसाब से कमांडर का आदेश अंतिम आदेश होता है, लेकिन उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए ये सैनिक सीधे सीधे ये तर्क कर रहा है कि वो अफगानी प्राइड, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अफगानी स्वाभिमान, एक नेशनलिज्म जो अफगानी राष्ट्रवाद के तहत जो अफगानी स्वाभिमान जो पिछले 20 सालों में फला फूला, उसका ये प्रतिरूप है। और ये सैनिक सीधे सीधे अपने कमांडर से कह रहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और तालिबान के सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा। और ये स्थिति काबुल और उसके इर्द गिर्द अब वो सैनिक कर रहे हैं जो बड़े आराम से, जिसको हम आप समझ रहे थे कि तालिबान इतने जल्दी, जो कि 90 दिनों की बात थी, वो कुछ ही दिनों में लगभग 3 सप्ताह के भीतर, 21 दिन के भीतर वो पूरे काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं। और 3 लाख से अधिक राष्ट्रीय सेना थी, उसी सैनिक के किसी हिस्से का, ये किसी प्लेटून का या किसी कोर का ये सैनिक है और उसका ये कमांडर है जो इन दिनों अनिर्देशित है, जिसके पास कोई निर्देश नहीं है, लेकिन उसका कमांडर उसके साथ है और वो बोल रहा है कि आप अपने हथियार सौंप दो और हमको तालिबान के साथ मिल जाना चाहिए। लेकिन ये सैनिक सीधे सीधे उससे तर्क कर रहा है और ये कह रहा है कि अपनी जान रहने तक अपने हथियार को वो न अपने कमांडर को सौंपेगा न तालिबान को सौंपेगा, क्योंकि उसने कसम खाई है सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, अफगान राष्ट्रवाद के लिए और अफगानिस्तान की हिफाजत के लिए। तो आप देख सकते हैं कि तालिबान के खिलाफ जो माहौल, जो जज्बात लोगों में उठ रहा है, उसका सार ये है कि वहाँ पर सेना, वहाँ के वॉरलॉर्ड्स, वहाँ की लड़ाकू जातियाँ जो सीधे सीधे सैद्धांतिक तौर पर तालिबान का विरोध करती हैं, वो तालिबान के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। और उसके दृश्य बिल्कुल आपके सामने एबी स्टार न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पूरी तरीके से इन दृश्यों को आप देखते रहिए। मैंने तीसरे दृश्य तक आपको पहुंचाया है और इन तीनों दृश्यों में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से तालिबान के खिलाफ प्रतिकार करने का, उनके खिलाफ संघर्ष करने का, उनके खिलाफ जो आजमाइश करने का एक मादा लोग और सैनिक और लड़ाकू जातियां दिखा रही हैं। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा वो चौथे दृश्य पर ले जाएं। 3 दृश्यों में आपने जो कुछ भी देखा उसमें अफगानी प्राइड का जो मतलब है वो आपको समझ में आया होगा। और इससे साफ है कि अफगानिस्तान के हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं और वहां गृह युद्ध की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई। हालांकि चौथा जो दृश्य है इसमें वो बच्चियां हैं जिन महिलाओं के खिलाफ तालिबान ने इतने ज़्यादा बंदिशें लगाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी उनकी दिलेरी देखिए कि वो बाकायदा एक ड्रेस कोड के तहत स्कूल जा रही हैं। अफगानिस्तान में इस तरह से बिखरी जिंदगी में जीवन का यह दृश्य भी चल रहा है कि अभी बच्चे स्कूल जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी मनः स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे वहाँ जो स्कूलें डेवलप की गई थी उसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, स्कूल बनाए गए थे, तो वहाँ पर बच्चे किस तरीके से पाठशाला में जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस स्थिति में जब कि अफगानिस्तान को मध्ययुगीन दौर में ले जाने की कोशिशें की गई हैं, पूरे अफगानिस्तान के भविष्य को यूं ही गर्त में ढकेल दिया गया है, लेकिन बच्चों के सामने सपने होते हैं, वो सपने उनके साकार होंगे या नहीं ये भी देखना होगा। लेकिन बेखौफ होकर के वो ज़िंदगी की सामान्य रफ्तार की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मौजूदा बचपन है, इसमें ढेर सारी लड़कियां हैं जो ड्रेस कोड में हैं, जो ड्रेस कोड के तहत उसका अनुपालन करते हुए वो स्कूल में प्रवेश कर रही हैं, बच्चे हैं। और वहाँ पर एक साथ साथ है कि वहाँ पर को एजुकेशन नहीं है, लड़कियों की पढ़ाई अलग होती है और लड़कों की अलग। हालांकि तालिबानी तो किसी भी कीमत पर लड़कियों को स्कूल जाने की मनाही करते हैं और उसमें बंदिशें हैं, वो घर पे रह कर ही एक सामान्य शिक्षा लेने की बस हकदार हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये शरिया कानून करता है। और ये देखिए अफगानिस्तान, पहले का अफगानिस्तान, आज के 3 हफ्ते पहले का अफगानिस्तान का ये ग्लिम्स है, ये उसका ग्लिम्स है कि वहाँ बच्चे आधुनिक दौर में जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं वो स्कूल में जा रहे हैं। अभी तक
तालिबान इन पर बंदिशें नहीं लगा सका है, लेकिन जैसे ही उनका शासन पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, इन बच्चियों का स्कूल जाना दूभर हो जाएगा। और इन सब बातों को सोचते हुए काबुल एयरपोर्ट पर जो आप तस्वीरें देखते हैं, इसी कारण से वहां से भागने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है और उसके कारण बहुत से लोगों को जान देना पड़ रहा है। बहुत से माँ और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ से बिछड़ गए हैं, जिनकी भी तस्वीरें आप समय समय पर विभिन्न समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते हैं। तो अफगानिस्तान की कुछ स्थिति के, पुरानी स्थिति के चंद हफ्ते पहले की स्थिति का आप एक दिग्दर्शन कर सकते हैं और किस तरीके से अफगानिस्तान अब तबाही की ओर जा रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुराने समय में 3 हफ्ते पहले की स्थिति में बच्चे अभी स्कूल जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको 3 दृश्यों को देखने के बाद इस दृश्य को देखने पर हल्का सा आपको एहसास हो रहा होगा कि अभी भी वहाँ पर मानवता जिंदा है। लेकिन ये चंद दिनों की बातें, अगर तालिबान पूरी तरह से स्थापित हो गया तो ऐसा नहीं होने पाएगा। अब हम आपको 5वें दृश्य की ओर ले चलते हैं और ये दृश्य आपको उस बात का एहसास कराएगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जो नॉर्दर्न अलायंस और एक फ्रंट है जिसको आप रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, वो फोर्स जो पूरी तरीके से प्रतिरोधक और प्रतिकार करने की ताकत रखती है, उसके साथ सब मिल गए हैं और सब तालिबान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और पंजशीर वैली उसका हॉटस्पॉट बना हुआ है और उनके सारे कमांडर्स इस समय मीटिंग लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए रणनीतिक रूप से ये मीटिंग्स जो हो रही हैं, उसके कारण से तालिबान बहुत ही मुश्किलों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वो तमाम कमांडर्स दिखाई पड़ रहे हैं इस दृश्य में। सालेह भी हैं और अहमद शाह मसूद जो वहाँ के बहुत बड़े और जिनको बहुत आदर के साथ जिनका नाम लिया जाता है पंजशीर वैली में, उनके पुत्र भी हैं और तमाम कमांडर्स बैठे हुए हैं और सब उस रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से पंजशीर वैली के इर्द गिर्द वहाँ पहुँचने की हिमाकत करने वाले तालिबानियों को घेरा जाए और उन्हें मौत के घाट उतारा जाए, उन्हें हराया जाए। न सिर्फ पंजशीर वैली से उन्हें भगाया जाए, बल्कि 34 प्रोविंस में 32-33 पर 32 और प्रकारांतर से 33 पर कब्जा कर चुका है तालिबान। उन सभी प्रांतों को उनके कब्जे से मुक्त कराने की एक मुहिम शायद इसी पंजशीर वैली से ही उसकी शुरुआत करने की रणनीति बना रहे हैं। तो आप ये भी दृश्य देख सकते हैं। और अब हम आपको वो अंतिम दृश्य दिखा रहे हैं जिसके दम पर, जिस ताकत के दम पर वो तालिबान जो पूरे अफगानिस्तान के को पूरी तरह से फतेह कर लेने का दावा कर रहे हैं, उनका एक अपना जो मूल्यांकन है अपनी ताकत का, उसका एक मज़ाहरा है। आप अंतिम दृश्य देखिए और छठे विन पर हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। छठवां दृश्य आप ये देखिए। इस छठवें दृश्य में वो तालिबानी हैं जो पंजशीर वैली को पूरी तरह से घेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इनकी भी रणनीतियां बन रही हैं। 3 तरफ से पंजशीर वैली को घेर लेने की बात तालिबान की तरफ से कही जा रही है। निश्चित रूप से तालिबान के पास भी लगभग 90,000 के करीब आर्म लड़ाके हैं। उनको मैं फोर्स तो कह भी नहीं सकता, लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि वो अमेरिका के द्वारा जो छोड़ी गई ढेर सारी हथियारों की खेप है, ये इनके हाथ लग चुकी है। इसलिए हथियारों की जहाँ तक ताकत है उससे ये लड़ाके पूरी तरह से आर्म्ड हैं और सुसज्जित हैं उससे, और ये 3 तरफ से पंजशीर वैली को घेर चुके हैं और आगे अभी भी पंजशीर वैली की तरफ इन आतंकी लड़ाकों का पहुंचना जारी है। यकीन मानिए बहुत ही संघर्ष बड़ा होने वाला है। और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप पूरा 6 दृश्यों को आप एक साथ देखने की कवायद करें, क्योंकि हमने आपको 6 दृश्यों के माध्यम से ये दिखाया कि अफगानिस्तान में अब बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। मैं अपने पीसीआर टीम के सदस्य से कहूँगा कि वो प्लीज़ आप सारे विन को एक साथ ले आएँ और ये दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से अफगानिस्तान में एक फोर्स, 2 तरह के ताकत इस समय सिर्फ और सिर्फ ब्लड शेडिंग के वो सारे स्वरूप को दिखा रही है, जो बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। और इस संघर्ष में जिसकी भी जीत होगी और जो एज लेता हुआ दिखाई देगा, निश्चित रूप से उसके भी कूटनीतिक और राजनीतिक पहलू के मायने होंगे और तब ये माना जाएगा
कि वास्तव में अफगानिस्तान का पूरा शासन किसके हाथ में है। अन्यथा गृह युद्ध के एक ऐसे दौर में अफगानिस्तान प्रवेश करेगा जहां अपने ही अपने को मारते हुए दिखाई देंगे, और वो स्थिति पूरे अफगानिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, विशेष करके भारत जैसे देश के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन चंद दृश्यों के माध्यम से अफगानिस्तान के सूरत हाल को देखा और आपने समझा होगा कि अफगानिस्तान में अभी भी बाजी किसी तरफ से पलट सकती है। ऐसा कुछ नज़ारा, ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसकी तस्दीक तस्वीरें कराती हैं, और तस्वीरें जो कुछ भी कह रही हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एवी स्टार न्यूज़ पर यह थी हमारी प्रस्तुति। अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।